हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हियर इज़ अनदर वीडियो लेक्चर ऑन प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज ऑफ जनरल नॉलेज। ठीक है, इसके पहले के हम 2 पार्ट कर चुके हैं। जिन्होंने अभी 2 बार पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके प्ले लिस्ट में जाके वो पार्ट्स देख सकता है और फिर पार्ट 3 के साथ कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो मैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल के साथ, इस सीरीज़ के साथ, तो मैं बता रही हूँ आपको कि ये आपके जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं और क्या बोलते हैं, इसमें हमने सारे के सारे जितने भी हमारे आंसर्स के साथ ऑप्शंस हैं, ठीक है, जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। So question number 1 here is, with which organization is COVID-19 Shri Shakti Challenge organized by My Government Collaboration? ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन ए यूएन वुमेन, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी ब्रिक्स या डी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए, दैट इज यूएन वुमेन। अब बात आती है हमारी ये सारे ऑप्शंस की जो कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे जो है वो हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, तो हम सबके कवर करते हुए जहाँ पे चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलोजनी। ठीक है, एक सेकेंड, COLOGNY। ठीक, प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती होगी तो माफ़ करना। स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, कोलोजनी स्विट्ज़रलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, तो इसमें जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, जो कि कहाँ पे है? चाइना में है। ओके, सो अभी इसके रिसेंट की न्यूज़ की बात करें तो मैं यहाँ पे आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड करती हुई चलूँगी जो भी इम्पॉर्टेंट अगर हमारे MCQs में आता है। सो ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो 2 कंट्रीज़, ठीक है, जिन्होंने अभी ब्रिक्स में ज्वाइन करने के लिए अपील किया है, एप्लीकेशन दी हुई है, दैट इज़ ईरान एंड अर्जेंटीना। ठीक है, तो अगर आप SI, ठीक है, फाइनेंस SI के जो सिलेबस है उसमें हमारा दिया हुआ है रीजनल इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है और साथ में पूछ भी सकते हैं कि ब्रिक्स की जो न्यू कंट्रीज ने जिन्होंने अप्लाई किया है वो कौन है? दैट इज़ ईरान एंड अर्जेंटीना, याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है बात शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज़ SCO। ठीक है, तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? देखिए, इसका शंघाई में था मगर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना में। ठीक है, सो बीजिंग चाइना में क्या है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, आई होप इसके सारे के सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट, एक सेकेंड, Which among the following places was associated with the दर राव बंदा रेबेलियन? ठीक है, इनमें से कौन सी प्लेस जो है जो दर राव बंदा रेबेलियन के साथ एसोसिएटेड है? ठीक है, क्या वो मद्रास है, सितारा है, नागा हिल्स है या जयपुर है? ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सितारा। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और अगर हम बात करें धर राव बंदा रेबेलियन की, तो ये कब हुई थी? 1840 में। 1840 में ये जो रेबेलियन हुई थी और इसका जो प्लेस थी, लोकेशन थी, वो कहाँ पे थी? सतारा, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। ठीक है, तो आपकी हिस्ट्री से ये क्वेश्चन बना हुआ है बेसिकली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द एशियन गेम्स आल्सो कॉल्ड द एशियाड। ठीक है, तो एक
क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एशियन गेम्स को और क्या कहा जाता है, ठीक है। तो एशियन गेम्स जो ये यहाँ पे डेफिनेशन दी होती है ना, इसको अच्छे से पढ़ना होता है। द एशियन गेम्स आल्सो कॉल्ड द एशियाड इज ए मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड एवरी डैश ईयर्स अमंग द एथलेटिक्स बिलोंगिंग टू द एशियन कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एशियन गेम्स कितने कितने साल के बाद होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये 4 साल के बाद, हर 4 साल के बाद एशियन गेम्स होती है, ठीक है। सो अगर हम बात करें, ठीक है, हम करंट अफेयर भी यहाँ पे जोड़ेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो जो लास्ट वीक के जो एशियन गेम्स है वो हुए थे 2018 में। तो कहाँ पे हुए थे वो? जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया में 2018 के जो एशियन गेम्स हुए थे। अब बात आती है 2022 के, क्योंकि 4 साल के बाद होते हैं ना। तो 2022 के एशियन गेम्स कब कब होने हैं या कौन सी कंट्री में होने हैं, ठीक है। जो 2022 के जो एशियन गेम्स हैं वो हंग्झाऊ चाइना में होने थे, ठीक है। हंग्झाऊ चाइना में होने थे, मगर कोविड-19 की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अभी ये होंगे हंग्झाऊ चाइना में ही होंगे, मगर 2023 में होंगे, ठीक है। याद रखिएगा इसको भी। सो अभी बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। ल्यूइस आर्के हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। तो ल्यूइस आर्के कौन सी कंट्री की प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज बोल्विया। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अगर हम बोल्विया की कैपिटल की बात करें तो इसकी 2 कैपिटल हैं, दैट इज सुक्रे एंड लापस, ठीक है। सो ये इसकी क्या आ जाएंगी? इसकी कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। अब आपको अगर इनमें से किसी की भी कैपिटल पता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कोलंबिया की, सो कोलंबिया की कैपिटल क्या होती है? बोगोटा, ओके, BOGOTA, बोगोटा। और अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? दैट इज ब्यूनस एरिस, AIRES, ठीक है। ब्यूनस एरिस इसकी क्या है? कैपिटल है। नेक्स्ट इज कीनिया। सो कीनिया की कैपिटल क्या है? नैरोबी, ठीक है। आई होप आपको ये सारे के सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स डिड मैरी कॉम विन एन ओलंपिक मेडल, ठीक है। तो इनमें से किस इवेंट में मैरी कॉम ने ओलंपिक मेडल को जीता था? तो आपको पता ही होगा, ठीक है, विदाउट वाचिंग द ऑप्शंस। तो आपको पता ही है मैरी कॉम किससे एसोसिएटेड है, दैट इज बॉक्सिंग के साथ, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैरी कॉम को कौन नहीं जानता, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय द स्क्वीज कैनाल, ठीक है। स्क्वीज कैनाल से कौन सी 2 वाटर बॉडीज जो है वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ठीक है। ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, सी, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो जोड़ती है, जो उनके बीच में है, तो वो कौन सी कैनाल है? दैट इज स्क्वीज कैनाल, ठीक है। स्क्वीज कैनाल कनेक्ट द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ओके, सो देखो मैंने आपको बताया था कि जो फेस्टिवल हैं, ठीक है, फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल चकनगनगाई सेलिब्रेट? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मणिपुर, ठीक है। चकनगनगाई जो फेस्टिवल है वो मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो रिसेंट में आपके करंट अफेयर में बहुत से फेस्टिवल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना सकती हूँ, ठीक है। अगर आपको सेपरेट वीडियो फेस्टिवल ऑफ 2022 चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको कुछ यहाँ पे करंट अफेयर्स के रिलेटेड कुछ फेस्टिवल यहाँ पे करा देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। मैंगो फेस्टिवल, ठीक है। मैंगो फेस्टिवल अभी क्या किया गया था? सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर थे जो पीयूष गोयल, अभी भी हैं यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। उन्होंने मैंगो फेस्टिवल जो है वो ब्रसल्स बेल्जियम में इनाग्रेट किया था, ठीक है। कहाँ पे? ब्रसल्स बेल्जियम में इनाग्रेट किया था, ठीक है। ब्रसल्स बेल्जियम में किसका हेडक्वार्टर है?
ठीक है। इसमें ब्रसेल बेल्जियम में हेडक्वार्टर है नाटो का, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने बताया था आपको बाइको फेस्टिवल। ठीक है, बाइको फेस्टिवल ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, अगर आपने आईजी कॉमर्स में मेरी क्लासेस देखी होंगी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बाइको फेस्टिवल जो है वो आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि बाई आसान है। ठीक है, बाई आसान है। ठीक है, बाई से मतलब बाइको और आसान से मतलब आसाम। ठीक है, बाइको फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है? असम में सेलिब्रेट हुआ है। अनदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मणिपुर इज श्री लिली फेस्टिवल। ठीक है, श्री लिली फेस्टिवल। ठीक है, श्री लिली जो है ये स्टेट आई थिंक स्टेट फ्लावर भी है ये मणिपुर का, और श्री लिली फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया था। ओके, सो मणिपुर का अगर गवर्नर की बात करें, मणिपुर के गवर्नर जो हैं वो कौन है? लाग गणेशन। ठीक है, लाग गणेशन इसके गवर्नर है। और सीएम की अगर हम बात करें दैट इज एन बीरेन सिंह। ठीक है, एंड बीरेन सिंह। ठीक है, बहुत से फेस्टिवल और भी हैं, अगर आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। Who among the following was the first Asian lady swimmer to have crossed the English Channel? ठीक है, तो ये सबको ही पता है ऑलमोस्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज आरती साहा was the first Asian lady swimmer to cross the English Channel। नेक्स्ट चलते हैं हम। So question number 9 here is, which revolution was associated with Operation Flood launched in the January 1970? ठीक है, सो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऑपरेशन फ्लड कब लॉन्च हुआ था? तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुआ था, और ये किसके साथ एसोसिएटेड है? क्या गोल्डन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन या ब्राउन रेवोल्यूशन? ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नन अदर देन दैट इज ऑप्शन सी, वाइट रेवोल्यूशन के साथ ऑपरेशन फ्लड एसोसिएटेड है। वाइट रेवोल्यूशन मतलब मिल्क की प्रोडक्शन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के साथ ये एसोसिएटेड है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स, हनी और हॉर्टिकल्चर के साथ ये रिलेटेड है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स के साथ और हनी के साथ ये गोल्डन रेवोल्यूशन एसोसिएटेड है। और ग्रीन रेवोल्यूशन सबको पता ही है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन के साथ क्या है? एसोसिएटेड है। ठीक है, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है। अदर ऑप्शन यहाँ पे है ब्राउन रेवोल्यूशन। ठीक है, ब्राउन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द लेदर। ठीक है, याद रखिएगा, लेदर या कोकोआ प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जहाँ से चॉकलेट्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ब्राउन रेवोल्यूशन जो है वो लेदर प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है या कोकोआ प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं, अगर हम गोल्डन फाइबर की बात करें। ठीक है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन तो वो कौन सा आ जाएगा? हमारा जूट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है ये कुछ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओके, व्हेन डिड द रूल ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केम टू एन एंड? ठीक है, तो गवर्नर जनरल का जो एरा चल रहा था कि जो गवर्नर जनरल होते थे इंडिया के, तो वो सब कब खत्म हुआ? वो खत्म हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 इज, व्हाट डज द आर्टिकल 6 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डील विद? ठीक है, और इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज राइट टू रिकॉग्निशन एज ए पर्सन बिफोर द लॉ। ठीक है, इसका आप एज सच आंसर ही याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल लॉकडाउन वाज डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020? ठीक है, तो पहला लॉकडाउन का जो पीरियड था वो कब स्टार्ट हुआ था? सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, दैट इज 25 मार्च टू 14 अप्रैल। ठीक है, इस तरह से अगर आप याद रखेंगे 25 मार्च और क्या बोलते हैं इसको, अगर एक एक हम यहाँ पे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, एक एक रिड्यूस करते हैं। ठीक है, 2 से 1 और 5 से 4। ठीक है, 14 अप्रैल तक ये रहा था। 25 मार्च टू 14 अप्रैल, 25 मार्च टू 14 अप्रैल याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन? ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट होता है जो पहला हो और इंडियन हो, और खासकर वे वीमेन हो। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, UNGA की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी जो कि इंडियन थी? ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट
Who among the following was the first female actor to receive the Padma Shri award for the given by the government of India? ठीक है, पद्मा श्री अवार्ड को रिसीव करने वाली पहली एक्टर कौन थी? सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, दैट इज नरगिस दत्त. Okay, next is who among the following invented the bakelite, the first fully synthetic plastic? ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लियो एच बेकलैंड. ओके, सो बेकलाइट से बेकलैंड, ये आपको याद रह सकता है. नेक्स्ट आता है हमारा इन विच ईयर वाज द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश. ठीक है, NHPC की बात की जा रही है, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी, दैट इज 1970 में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी इन 1975 में. क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर वाज द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कंस्टिट्यूटेड? ठीक है, तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं. तो कौन से साल में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कंस्टिट्यूट हुआ था? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, दैट इज 2004 में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? ठीक है, तो लेक्स में से क्वेश्चन आपका बना है कि कौन से स्टेट में ये लेक है. ठीक है, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, दैट इज ऑप्शन सी, अपर लेक जो है वो मध्य प्रदेश में है, और इसको और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज भोजतल लेक. ठीक है, भोजतल लेक भी इसी को बोलते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे संतरगाची लेक की. ठीक है, संतरागाची लेक कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है. ठीक है, वेस्ट बंगाल में है संतरागाची लेक. एंड अगर हम चंद्रतल की बात करें, आई थिंक इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, मगर चंद्रतल लेक आई थिंक ये हिमाचल प्रदेश में है, और रामगढ़ लेक जो है राजस्थान में है. ठीक है, ओके. So question number 19 says that who among the following was associated with गुडम रामपा रेबिलियन? ठीक है, तो रेबिलियन पे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं आपकी हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये. तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अलूरी सीताराम राजू. ठीक है, अलूरी सीताराम राजू के साथ ये एसोसिएटेड है गुडम रामपा रेबिलियन. ठीक है, इसको हम मनियाम रेबिलियन भी बोलते हैं, और ये हुआ कब था? बेसिकली इट वॉज हेल्ड इन 1922 में. 1922 में. ठीक है, 1922 में ही क्या हो रही है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, दैट इज ब्रॉक चिसहोल्म. ठीक है, ब्रॉक चिसहोल्म इसके डायरेक्टर जनरल थे. ठीक है, तो अभी प्रेजेंट के कौन से हैं? टेड्रस एडहानोम. ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन. ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अब कुछ एक्स्ट्रा डोज में आपके लिए लाई हूँ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, 2022 में भी जो हो रही हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट जो देश की एक्सरसाइज इंडिया के साथ होती हैं. ठीक है, इंडिया के साथ जिनकी भी कंट्री की जो एक्सरसाइज होती हैं, इनमें से भी आपका एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत बार न्यूज़ में रहती हैं. ठीक है, अभी हम बात करें बोंगो सागर. ठीक है, बोंगो सागर संप्रीति और कॉर्पोरेट. ठीक है, बोंगो सागर संप्रीति और कॉर्पोरेट जो है वो एक्सरसाइज इंडिया की बांग्लादेश के साथ होती है. ठीक है, बोंगो सागर संप्रीति और कॉर्पोरेट, इसका 4th एडिशन. ठीक है, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज और सारी कंट्रियों के साथ भी होती है, तो याद रखिए जो बांग्लादेश के साथ कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हो रही है उसका 4th एडिशन है, और बाकी जो है बोंगो सागर. ठीक है, यहाँ से आप बी से बोंगो रख सकते हो, बी से बांग्लादेश रख सकते हो, और संप्रीति एक्सरसाइज और कॉर्पोरेट एक्सरसाइज ये बांग्लादेश के साथ होती है इंडिया की. और नेक्स्ट आती है देखो इंडोनेशिया के साथ, इसके साथ भी कॉर्पोरेट एक्सरसाइज होती है, मगर इसका 38th एडिशन अभी हुआ है. ठीक है, अब इंडोनेशिया के साथ जो दूसरी एक्सरसाइज है दैट इज समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति. ठीक है, कॉर्पोरेट का 38th एडिशन समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति जो एक्सरसाइज है वो इंडोनेशिया के साथ है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे चाइना के साथ हमारी एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है हैंड इन हैंड. ठीक है, तो फ्रांस के साथ देखिए, यहाँ पे इंडोनेशिया के साथ देखिए समुद्र शक्ति है, गरुड़ शक्ति है, मगर फ्रांस के साथ जो एक्सरसाइज है वो गरुड़ है, वरुण है और शक्ति है. ठीक है, तो कौन सी है यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, मगर यहाँ पे देखो 2 लेटर वर्ड्स है, गरुड़ा और गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, मगर फ्रांस में क्या है, गरुड़ अलग से है, वरुणा अलग से है और शक्ति अलग से है. ठीक है, गरुड़ वरुण शक्ति
ये 3 एक्सरसाइज फ्रांस के साथ होती है। जापान के साथ हमारी एक्सरसाइज जो होती है उसका नाम है जाइमेक्स, ठीक है। जे से जापान और मिलिट्री एक्सरसाइज, और धर्मा गार्डियन, ठीक है। धर्मा गार्डियन और जाइमेक्स जो है वो जापान के साथ होती है, ठीक है। मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगी नेक्स्ट बार भी इसको, आप भी थोड़ा इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और इम्पॉर्टेंट है, याद रखने की कोशिश कीजिए। अब बात आते हैं खंजर। खंजर एक्सरसाइज जो है वो किर्गिस्तान के साथ होती है, ठीक है। इंडिया की, अगर पूछ सकते हैं एग्जाम में कि खंजर एक्सरसाइज इंडिया की किस देश के साथ होती है, ठीक है, तो खंजर एक्सरसाइज होती है किर्गिस्तान के साथ। नेक्स्ट बात आप आते हैं काज इन, ठीक है। तो ये इजली याद हो जाएगा, काज से क्या हो जाएगा कजाकिस्तान और इंड से क्या हो जाएगा इंडिया, ठीक है। कजाकिस्तान के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है काज इंड, ठीक है। अब मंगोलिया के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, ओके। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इज कंडक्टेड विद मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया के साथ कंडक्ट होती है। अब सूर्य किरण की बात करें हम तो नेपाल, ठीक है। नेपाल ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर से सूर्य निकलता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिए कि सूरज की किरण जो है वो नेपाल से आ रही है, ठीक है। सूर्य किरण की एक्सरसाइज जो है वो नेपाल के साथ है, ठीक है। अभी ओमान के साथ अभी एक एक्सरसाइज हुई थी रिसेंट में, दैट इज़ अल नगा, ठीक है, अल नगा। तो बाकी एक्सरसाइज जो ओमान के साथ होती हैं दैट आर अल नगा, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है। अल नगा, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज जो है वो ओमान के साथ एक्सरसाइज होती है इंडिया की, ठीक है। कतर के साथ इंपॉर्टेंट है जेर अल बहार, ठीक है। जेर अल बहार और नसीम अल बहार, देखिए यहाँ पे नसीम अल बहार ओमान के साथ है और जेर अल बहार कतर के साथ है। और रशिया के साथ अगर हम बात करें दैट इज़ इंदिरा, ठीक है। इंदिरा IND इंडिया और RA से है रशिया, ठीक है। इंदिरा एक्सरसाइज जो है वो रशिया के साथ है। और सेशल्स के साथ जो एक्सरसाइज है दैट इज़ लेमित्य। लेमित्य एक्सरसाइज किसके साथ है, सेशल्स के साथ है, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो। तो आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इसी तरह से मेरी वीडियो को आप प्यार देते रहिए, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं अगर उनको यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, उनको लग रहा है कि ये वीडियोस उनकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड कर रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, मगर ओनली if these videos are adding value to your life, okay। so बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, बाकी और पार्ट भी आएंगे, तब तक जुड़े रहिए, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर।